हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के दिन में माध्यिका निकालना बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं, बशर्ते आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, माध्यिका ज्ञात करने से पहले आपको दोस्तों माध्यिका का सूत्र जानना चाहिए कि दोस्तों माध्यिका का सूत्र क्या होता है। और दोस्तों जो ये हमने प्रश्न यहाँ पे लिखा है, ये दोस्तों माध्यिका का किस तरह का प्रश्न है, ये क्या ये अवर्गीकृत आंकड़े का है कि वर्गीकृत आंकड़े का है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर दोस्तों प्रश्न में आपको दोस्तों इस तरह से टेबल बना के दिया होता है, अगर जो आपका प्रश्न इस तरह से टेबल बना के दिया होता है तो दोस्तों इस तरह का प्रश्न जो आपका टेबल के रूप में इस तरह से बना के दिया रहता है, तो इसको हम लोग वर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों प्रश्न अगर दोस्तों आपको इस तरह से कथनात्मक रूप में यानी दोस्तों स्टेटमेंटिकल फॉर्म में अगर दोस्तों आपको जो है लिख के दिया जाए, जैसे 2 है, 12 है, 0 है, 9 है, 5 है, 15 है, 7 है, 4 है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न दोस्तों आपके अवर्गीकृत में आते हैं। किस में आते हैं? अवर्गीकृत में। और दोस्तों अवर्गीकृत आंकड़े में दोस्तों माध्यिका ज्ञात करने के लिए दोस्तों दो सूत्र होता है। ठीक है, एक दोस्तों सूत्र यहाँ देखिए, पहला सूत्र हमारा क्या है? पहला सूत्र तब है यदि n बराबर, n का मतलब है कि पदों की संख्या, यानी दोस्तों अगर दोस्तों आपके पदों की संख्या अगर दोस्तों सम है, तब दोस्तों माध्यिका का सूत्र होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद पूरे के बटे में 2 होता है। और दोस्तों दूसरा आपका सूत्र होता है यदि n बराबर विषम संख्या हो। विषम दोस्तों क्या है, सम विषम क्या है, अभी दोस्तों आपको मैं प्रश्न के माध्यम से समझा दूंगा। ठीक है, यदि n बराबर विषम हो तब माध्यिका का सूत्र होता है n प्लस 1/2वां पद, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ देखिए, जो हमारा ये प्रश्न दिया गया है, आंकड़ा 2, 12, 0, 9, 5, 15, 7, 4 की माध्यिका क्या होगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो दोस्तों माध्यिका निकालने के लिए आपको दोस्तों दिए गए आंकड़ों को, ठीक है, आपको दोस्तों दिए गए आंकड़ों को दोस्तों आरोही या अवरोही क्रम में आपको लिखना होता है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, दिए गए आंकड़ों को दोस्तों आरोही क्रम में लिख देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि दिए गए आंकड़ों को यहाँ पे आपको लिखना है आरोही क्रम में व्यवस्थित यहाँ पे लिखना है आपको व्यवस्थित करने पर। ठीक है, करने पर। तो दोस्तों जब आप इसको आप आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो दोस्तों आरोही क्रम में हम क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या लिखते हैं, क्या है, 0 है, तो यहाँ 0 लिखिए। फिर 0 से बड़ा कौन है, 2 है, तो 2 लिखिए। 2 से बड़ा कौन है, 4 है, 4 लिखिए। 4 से बड़ा कौन है, 5 है, 5 लिखिए। 5 से बड़ा कौन है, 5 से बड़ा आपका 7 है, 7 लिखिए। फिर 7 से बड़ा कौन है, 9 है, तो 9 लिखिए। फिर दोस्तों 9 से बड़ा कौन है, तो 9 से बड़ा आपका यहाँ पे 12 है। फिर दोस्तों 12 से बड़ा कौन है, 15 है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है अब यहाँ पे आपको लिखना है n बराबर, n का मतलब पदों की संख्या। तो दोस्तों यहाँ पे कितने पद है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी दोस्तों 8 है। और दोस्तों 8 क्या है, 8 आपका एक सम संख्या है। ठीक है, सम है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि यदि दोस्तों n बराबर सम रहेगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों n बराबर, जब आपका n बराबर सम रहेगा तब आपको ये माध्यिका का ये वाला सूत्र प्रयोग करना है। ठीक है, तब यहाँ पे लिखना है, तब आपको जब दोस्तों यहाँ n बराबर 8 है, मतलब 8 एक सम संख्या है, तब माध्यिका का सूत्र आपको प्रयोग करना है। माध्यिका बराबर आपका होता है n/2वां पद, ठीक है, n/2 प्लस n/2 प्लस 1वां पद। ठीक है, 1वां पद और पूरे के बटे में 2 कर देना है। ठीक है, इस तरह से आपको सूत्र का यूज करना है। n का मान 8 है तो यहाँ पे 8 रखिए, बटा में 2 है तो 2 रखिए। और दोस्तों जो जैसा दिया है उसको आपको वैसे लिखना है। बस n का मान आपको रखना है, मतलब n का मान जो दिया है वो आप रखिए और जो जैसा दिया है उसको वैसे लिखना है। ठीक है, n का मान यहाँ पे 8 है तो 8 लिखिए, बटा में 2 और प्लस 1 है तो 1 और यहाँ पे लिख दीजिए वहाँ पद। ठीक है, और पूरे के बटा में यहाँ पे 2 कर दीजिए। ठीक है, अब दोस्तों ये 2 से 8 कटेगा 4 बार में, तो 4 वहाँ पद प्लस, अभी 2 से 8 को काटेंगे 4 बार में, 4 और प्लस 1 कितना होता है, 5वां पद। यहाँ पे आपको लिखते हैं 5वां पद और पूरे के बटे में 2 कर दीजिए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ दोस्तों आपको 4वां पद और ये 5वां पद जो लिखा है, यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, अब आपको चले जाना है आंकड़ों पर। आंकड़ों में दोस्तों आपको ये देखना है कि 4वां पद हमारा कौन सा है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथे पे कौन है, 5 है, तो यहाँ पे 4वें पद की जगह पे 5 रहेगा। फिर प्लस 5वां पद आपको देखना है कौन है, तो ये आपका 1, 2, 3, 4, 5। 5वें पद की जगह पे 7 है तो 7 लिखिए और पूरे के बटे में 2 कर दीजिए। अब दोस्तों 7 और 5 कितना होता है, 12। 12 बटा में यहाँ पे 2 कर दीजिए। 2 से 12 काटेंगे 6 बार में, यानी दोस्तों 6 आपकी माध्यिका हो जाएगी। इस प्रश्न के दिए गए प्रश्न की माध्यिका यानी कि दोस्तों मीडियन आपका 6 होगा। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।